हिमाचल के इस युवक ने छोड़ी बैंक पीओ की नौकरी, खड़ा किया करोड़ों का कारोबार। दोस्त से मिला था मशरूम फार्मिंग का आइडिया, 6 महीने में की 40 लाख की कमाई। 3 कमरों में 50 टन मशरूम का सालाना टारगेट, 8-10 लोगों को दिया गांव में रोजगार। हिमाचल के इस युवक ने दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बैंक में पीओ की नौकरी मिली, लाखों का पैकेज था और एक सुरक्षित करियर। लेकिन इस सब को छोड़कर इस युवक ने वापस गांव आने का प्लान बनाया और एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिससे उसे महज 6 महीने में 40 लाख रुपए का कारोबार हो गया। ये कहानी है कांगड़ा के नगरोटा बगवा के समलोटी गांव के प्रणव धर की, जिन्होंने मशरूम फार्मिंग को अपना भविष्य चुना। जिस काम को लोग अक्सर छोटे स्तर की खेती समझते हैं, उसी मशरूम फार्मिंग को प्रणव ने आधुनिक तकनीक के साथ बड़े कारोबार का रूप दे दिया। आज उनके फार्म में 1-2 नहीं बल्कि हजारों मशरूम बैग लगाए जाते हैं। फार्म में 8 से 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। और सबसे खास बात, सिर्फ 6 महीने में इस फार्म से करीब 40 लाख रुपए का मुनाफा हासिल हो चुका है। और आने वाले समय में ये यूनिट सालाना 50 टन से ज्यादा मशरूम उत्पादन की क्षमता रखती है, जबकि जिला प्रशासन के मुताबिक यूनिट का सालाना उत्पादन करीब 80 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। और प्रणव को इससे 15 से 20 लाख रुपए सालाना आय की उम्मीद है। यानी एक इंजीनियर ने बैंक की नौकरी छोड़कर गांव में ऐसा बिजनेस खड़ा करने की राह चुनी जिसमें अपनी कमाई के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार पैदा हो रहा है। लेकिन आखिर प्रणव धर को मशरूम फार्मिंग का आइडिया आया कहां से? सरकारी मदद कितनी मिली? मशरूम के इस कारोबार को शुरू करने में कितनी लागत आई? और क्या वाकई गांव में रहकर मशरूम से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको प्रणव धर की पूरी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि हिमाचल में मशरूम उत्पादन को लेकर सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और अगर कोई युवा इस काम को शुरू करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही हिमाचल से जुड़ी प्रेरणादायक और खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्रणव धर बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करते थे और प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के पद पर कार्यरत थे। लेकिन प्रणव के मन में कुछ और ही था। वो अपने गांव और अपने घर के पास रहकर ऐसा काम करना चाहते थे जिसमें सिर्फ उनकी खुद की आमदनी ना हो बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। इसी सोच ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया और फिर उनकी नजर पड़ी मशरूम फार्मिंग पर। दरअसल प्रणव के कुछ परिचित हरियाणा में बड़े स्तर पर मशरूम फार्म चला रहे थे। उन्होंने प्रणव को बताया कि मशरूम उत्पादन में काफी संभावनाएं हैं और हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां भी इस कारोबार के लिए अनुकूल हैं। प्रणव ने इस आइडिया को सिर्फ सुना नहीं बल्कि इसकी पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने मशरूम उत्पादन की तकनीक समझी, इसके बाजार को समझा, लागत और कमाई का हिसाब देखा और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। यहीं से उनकी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने की कहानी ने असली आकार लेना शुरू किया। प्रणव धर ने उद्यान विभाग के सहयोग से अपने गांव समलोटी में मशरूम ग्रोइंग यूनिट स्थापित की। ये परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वीकृत हुई। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 60 से 70 लाख रुपए बताई गई है। वहीं उद्यान विभाग की तरफ से करीब 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। यानी सरकार की योजना और अपनी उद्यमशीलता को जोड़कर प्रणव ने एक ऐसी यूनिट तैयार की जिसे सामान्य खेती से कहीं ज्यादा आधुनिक तरीके से चलाया जा रहा है। यहाँ तापमान और नमी को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा ये है कि मशरूम का उत्पादन सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं रहता। अब जरा इस फार्म की क्षमता समझिए। प्रणव धर के फार्म में 3 कमरे हैं। एक कमरे में करीब 1600 से 2000 तक मशरूम बैग लगाए जा सकते हैं। एक कमरे से करीब 3.5 टन तक मशरूम उत्पादन की क्षमता है। यानी पूरे फार्म की सालाना उत्पादन क्षमता 50 टन से ज्यादा है और यही इस बिजनेस को खास बनाता है। यहाँ जमीन के बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं है। कम जगह में नियंत्रित वातावरण तैयार करके उत्पादन किया जा सकता है। यानी जिस जमीन पर पारंपरिक खेती से सीमित उत्पादन संभव है, उसी जगह को तकनीक के जरिए एक आधुनिक कृषि कारोबार में बदला जा सकता है। प्रणव धर के मुताबिक फार्म शुरू करने के बाद शुरुआती 6 महीनों में करीब 40 लाख रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्च निकालने के बाद करीब 20% का लाभ रहा। यानी अब तक करीब 8 से 9 लाख रुपए का मुनाफा होने की बात सामने आई है। ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कारोबार अभी अपनी शुरुआत के दौर में है। प्रणव का फार्म पूरे साल चल सकता है क्योंकि यहाँ तापमान और नमी को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक व्यवस्था की गई है। यानी सामान्य मौसम खत्म होने के बाद भी उत्पादन जारी रखने की क्षमता मौजूद है और यही ऑफ सीजन में बेहतर कीमत मिलने का फायदा भी दे सकती है।
प्रणव ने सिर्फ अपने लिए बिजनेस शुरू नहीं किया, उनके फार्म में करीब 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का अपना रोजगार शुरू करने का फैसला धीरे धीरे पूरे गांव के लिए रोजगार का माध्यम बन रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि गांव के लोगों को रोजगार के लिए हर बार बड़े शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही गांव के आसपास काम मिल जाए तो परिवार भी रहता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अब सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में मशरूम उत्पादन की इतनी संभावनाएं क्यों हैं? उद्यान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल का वातावरण मशरूम उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ सितंबर से अप्रैल तक मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से तस्वीर बदल रही है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर तकनीक पर आधारित यूनिटों में तापमान और नमी को जरूरत के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे पूरे साल मशरूम उत्पादन संभव हो रहा है और जब ऑफ सीजन में बाजार में कीमत बेहतर मिलती है तो किसानों और उत्पादकों के लिए अतिरिक्त कमाई का रास्ता भी खुलता है। और मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती। उद्यान विभाग के मुताबिक 10 गुना 10 फीट के कमरे में भी छोटे स्तर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया जा सकता है। शुरुआती स्तर पर करीब 9 से 10,000 रुपए की लागत से काम शुरू करने की संभावना बताई गई है। उचित प्रबंधन और तकनीक के साथ 2.5 से 3 महीने में करीब 25 से 30,000 रुपए तक शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी छोटे स्तर से शुरुआत करके अनुभव हासिल किया जा सकता है और फिर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को इतनी ही कमाई होगी। मशरूम उत्पादन में तापमान, नमी, स्वच्छता, क्वालिटी, बीमारी से बचाव और बाजार तक पहुंच बेहद महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि प्रशिक्षण और सही तकनीक को इस कारोबार का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। उद्यान विभाग के मुताबिक मशरूम उत्पादन शुरू करने के इच्छुक किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जा रही है। छोटे स्तर की मशरूम यूनिट स्थापित करने के लिए प्रति इकाई 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध होने की जानकारी विभाग ने दी है। वहीं बड़े स्तर की उत्पादन इकाइयों के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला प्रशासन भी युवाओं से कृषि और बागवानी आधारित ऐसे व्यवसायों को अपनाने की अपील कर रहा है, क्योंकि अगर एक युवा अपने गांव में रहकर खुद के लिए रोजगार पैदा करता है और साथ में 8 से 10 लोगों को काम देता है तो उसका फायदा सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और प्रणव धर की कहानी शायद इसी बदलाव की एक छोटी लेकिन बेहद मजबूत मिसाल है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, खेती से जुड़े या अपने गांव में रहकर कोई नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो मशरूम उत्पादन आपके लिए भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण लें, बाजार को समझें, लागत और जोखिम का पूरा हिसाब लगाएं और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी हासिल करें। बाकी आप दर्शकों का प्रणव धर की सक्सेस स्टोरी पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।